नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की लास्ट पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी और इसके लेखक हैं विलियम बटलर ईट्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फॉर। फॉर का मतलब तो आप सबको पता ही है। फॉर का मतलब होता है के लिए, और एन ये एक नाम है, ग्रेगरी ये भी नाम है। यानी एन ग्रेगरी उसका पूरा नाम है। जैसे मेरा पूरा नाम अमित दुबे है, उसी तरह से उस लड़की का नाम है एन ग्रेगरी। तो एन ग्रेगरी के लिए चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा है कि दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन। ये पोएम जो है ये कन्वर्सेशन है। ये पोएम जो है ये एक बातचीत है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। यंग मैन एक नवयुवक एंड अ यंग वुमेन और एक नव युवती के। तो ये जो कविता है ना, ये एक नवयुवक और नव युवती के बीच की बातचीत है। आसान शब्दों में लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं। वाट आर दे आर्गिंग अबाउट। वाट आर अबाउट यानी किस बारे में। दे आर्गिंग, आर्ग मतलब होता है बहस करना। वे किस बारे में बहस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब ये जानने के लिए कि वो किस बारे में बहस कर रहे हैं, हमको इस चैप्टर को पढ़ना होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस पोएम में जो आपके लेखक हैं विलियम बटलर ईट्स, वो एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं। वो एन ग्रेगरी से क्या कहते हैं? वो एन ग्रेगरी से कहते हैं कि नेवर। नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं। शैल अ यंग मैन। यंग मैन का मतलब होता है नवयुवक। हम यहाँ पे सीधे सीधे युवक कह देंगे, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि अ यंग मैन यानी कोई भी यंग मैन, कोई भी नवयुवक, नेवर कभी भी नहीं। एक एक लाइन क्लियर करिए फिर पूरी जोड़ेंगे, ठीक है। थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर में डूब जाना, यानी कहने का मतलब है कि निराश होना। थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराश होना, और थ्रोन सीधा सीधा मतलब यहाँ पे पूरी तरह से निराश हो जाना। तो थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराश, नेवर कभी भी नहीं होगा। शैल अ यंग मैन कोई भी नवयुवक, कवि कहते हैं कि कोई भी नवयुवक, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, नेवर कभी भी। नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं यानी कभी भी थ्रोन इनटू डिस्पेयर निराश नहीं होगा। दो लाइनें क्लियर हो गई। भड़किएगा मत इस चैप्टर से। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत आसान है। बस एक एक चीज़ को डिटेल में हमको जोड़ लेना है बस, ठीक है। तो कोई भी नवयुवक कभी भी निराश नहीं होगा। किस चीज़ से निराश नहीं होगा? आगे देखिए। बाय दोज ओन ग्रेट। ग्रेट मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हनी कलर्ड शहद जैसे रंग वाले। हनी मतलब शहद, कलर मतलब शहद जैसे रंग वाले। शहद किस रंग का होता है? सुनहरे रंग का होता है, ठीक है। तो सुनहरे रंग के, उन बहुत अच्छे सुनहरे रंग के रैम्पार्ट। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है किले की दीवार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बालिकाएं होती हैं ना, उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनके बाल क्या करते हैं? उनके कानों को, योर ईयर्स, तुम्हारे कानों के पास जो रैम्पार्ट्स हैं, यानी उनके जो बाल होते हैं ना, वो उनके कानों को ढक लेते हैं। हमारे आपके बाल तो छोटे छोटे होते हैं, बड़े कर लिए तो सर उठा के पटक देंगे बेंच पर ना। तो स्कूल में भी बहुत पीटता हूँ मैं बाल के लिए बच्चों को, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बाल बड़े हम नहीं रख सकते, लेकिन बालिकाओं के बाल बड़े बड़े होते हैं और उनके बाल जो होते हैं उनके कानों को ढक लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रैम्पार्ट्स का यूज किया गया है। रैम्पार्ट मतलब किले की दीवार, जो पूरे किले को ढक लेती है। वही बालिकाओं के बाल उनके कानों को ढक लेते हैं। तो एट योर ईयर्स, तुम्हारे कान के पास जो रैम्पार्ट्स हैं, यानी तुम्हारे कानों के पास जो बहुत अच्छे हनी कलर्ड सुनहरे बाल हैं। तुम्हारे कानों के पास रैम्पार्ट्स यानी तुम्हारे कानों के पास जो बहुत अच्छे सुनहरे बाल हैं, उन्हें देखकर कोई भी नवयुवक कभी भी निराश नहीं होगा। एक एक चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, तो कवि एनी ग्रेगरी से कहते हैं कि कोई भी नवयुवक
किसी नव युवती के या फिर किसी लड़की के योर ईयर्स तुम्हारे कानों के पास, यानी किसी लड़की के कानों के पास जो बहुत अच्छे सुनहरे बाल हैं, उन्हें देखकर कभी भी निराश नहीं होगा। क्यों निराश नहीं होगा? उसका उत्तर देते हैं कि लव यू, क्योंकि वो नवयुवक तो उस लड़की से प्रेम करता है। लव यू फॉर योर सेल्फ, वो लव योर सेल्फ तुम्हारे गुणों के लिए, क्योंकि वो लव यू करता है, वो तुमको प्रेम करता है फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे गुणों के लिए, अलोन, केवल तुम्हारे गुणों के लिए। ठीक है, तो अलोन मतलब यहाँ पे लगा है केवल योर सेल्फ, तुम्हारे गुणों के लिए, क्योंकि वह लड़का उस लड़की के गुणों के लिए उससे प्रेम करता है। एंड नॉट, ना कि योर येलो हेयर्स, तुम्हारे येलो हेयर्स, येलो मतलब पीला, लेकिन यहाँ पर पीला नहीं, यहाँ पर बोला जाएगा सुनहरा, ना कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि नवयुवक तुम्हारे गुणों के लिए तुमसे प्रेम करता है। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि नवयुवक लड़की के गुणों के लिए लड़की से प्रेम करता है, ना कि उसके सुनहरे बालों से वो प्रेम करता है। कहने का मतलब, यदि आप किसी के गुणों से प्रेम करते हैं तो जब तक वो व्यक्ति जिंदा है उसके गुण उसके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की सुंदरता से प्रेम करते हैं तो आज नहीं तो कल वो बूढ़ा हो जाएगा और आपका प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो उसके गुणों को देखकर उससे प्रेम करिए, ना कि उसकी सुंदरता को देखकर। पहली बात यही थी। तो पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अपने हिसाब से। कि कवि कहते हैं कि कोई भी नवयुवक किसी लड़की के कानों के पास जो बहुत सुंदर या फिर बहुत अच्छे सुनहरे बाल हैं, उन्हें देखकर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, क्योंकि वह लड़की को उसके गुणों के लिए प्रेम करता है। एंड नॉट योर येलो हेयर्स, ना कि लड़की के सुनहरे बालों के लिए। ठीक है, अब लड़की क्या कहती है, एन ग्रेगरी क्या कहती हैं वो सुनिए। एन ग्रेगरी कहते हैं कि बट लेकिन आई कैन, मैं गेट अ हेयर डाई, एक हेयर डाई ला सकती हूँ। हेयर डाई मतलब हेयर कलर, जो आता है ना, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अपने बालों में कलर लगा लेते हैं तो फिर से काले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, वो कलर बोलते हैं उसको हेयर डाई या फिर हेयर कलर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अपने आई कैन गेट, मैं करवा सकती हूँ हेयर डाई, मैं अपने बालों में रंग लगा सकती हूँ, या फिर मैं अपने बालों का रंग बालों में रंग लगवा सकती हूँ। एंड सेट, और कर सकती हूँ सच कलर, और कुछ ऐसे रंग लगा सकती हूँ, सच कलर कुछ इस प्रकार के रंग लगा सकती हूँ देयर, जैसे ब्राउन भूरा, और ब्लैक काला, और कैरेट, या फिर कैरेट मतलब होता है गाजर, गाजरी रंग का। कुछ लोगों के बाल देखिए लाल हो जाते हैं, लाल रंग का भी रंग आता है, वो लगा लेते हैं। तो वो कहती है कि एंड सेट सच कलर, और मैं कुछ इस प्रकार के रंग लगा सकती हूँ अपने बालों में, जैसे भूरा या फिर काला या फिर गाजरी। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि या फिर मैं अपने बालों का भूरा रंग भी करवा सकती हूँ, मैं अपने बालों का रंग काला भी करवा सकती हूँ, और मैं अपने बालों का रंग गाजरी भी करवा सकती हूँ। दैट मैन, यदि वह व्यक्ति, यंग मैन, यदि वह नवयुवक, इन डिस्पेयर, डिस्पेयर है, निराश है। इन ग्रेगरी कहती हैं कि दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, यदि वो व्यक्ति निराश है, मेरे बालों के रंगों से निराश होता है, यदि वो मेरे बालों से ही प्रेम करता है, तो आई कैन गेट अ हेयर डाई, तो मैं अपने बालों में रंग लगवा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बालों को कुछ ऐसे रंग लगा सकती हूँ जैसे भूरा और ब्लैक या काला और कैरेट या गाजरी। लेकिन वो क्या कहती है कि मे लव मी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लव मी, वो मुझसे प्रेम करे फॉर माई सेल्फ अलोन, केवल मेरे गुणों के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो नवयुवक के केवल मेरे गुणों के लिए लव मी, मुझसे प्रेम करे। एंड नॉट माई येलो हेयर्स, ना कि मेरे सुनहरे बालों के लिए मुझसे प्रेम करे। वो एन ग्रेगरी भी कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी सुंदरता से, जो शारीरिक सुंदरता है, उससे प्रेम करे। मैं चाहती हूँ कि वो लड़का मेरे गुणों के लिए मुझसे प्रेम करे। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लीजिए कि दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, एन ग्रेगरी कहती हैं कि यदि वह लड़का डिस्पेयर है, यदि वह लड़का निराश है, आई कैन गेट अ हेयर डाई, तो मैं अपने बालों का
या फिर मैं अपने बालों में रंग लगवा सकती हूँ। एंड सिट सच कलर देयर, और अपने बालों को कुछ ऐसे रंग लगा सकती हूँ। सच कलर यानी कुछ ऐसे रंग यानी बता रही कि आगे कौन कौन से रंग। एंड सिट सच कलर देयर, और मैं अपने बालों को कुछ ऐसे रंग लगा सकती हूँ जैसे ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, भूरा, काला या गाजरी। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लड़का केवल मेरे गुणों के लिए लव मी, मुझसे प्रेम करे। एंड नॉट माई येलो हेयर्स, ना कि मेरे सुनहरे बालों के लिए वो मुझसे प्रेम करे। अब देखिए एन ग्रेगरी से कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि आई, मैंने, हर्ड, सुना है। एंड एक ओल्ड, बूढ़े, रिलीजियस, धार्मिक, मैन, व्यक्ति को, एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को, बट यस्टर नाइट मतलब होता है पिछली रात को, डिक्लेयर, यह घोषणा करते हुए। कवि कहते हैं कि मैंने पिछली रात को एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को यह घोषणा करते हुए सुना है दैट कि ही हैड फाउंड, उसे मिल गई है, टेक्स्ट, एक धार्मिक ग्रंथ, कि उसे एक ग्रंथ मिल गया है, टू प्रूव, जो ये सिद्ध करता है, दैट ओनली गॉड, कि केवल ईश्वर, माय डियर, मेरे प्रिय, दैट ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही, कुड लव यू, तुमसे प्रेम कर सकते हैं, फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हारे गुणों के लिए। केवल ईश्वर ही तुम्हारे गुणों के लिए तुमसे प्रेम कर सकते हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर्स, ना कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए, अर्थात ईश्वर तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए तुमसे प्रेम नहीं करते, बल्कि कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ईश्वर तुम्हारे गुणों की वजह से तुमसे प्रेम करते हैं। क्लियर हो गया? तो कवि कहते हैं एन ग्रेगरी से कि मैंने पिछली रात को एक धार्मिक व्यक्ति को, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को यह घोषणा करते हुए सुना कि ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, कि उसे एक ग्रंथ मिला है, टू प्रूव, और वह ग्रंथ ये सिद्ध करता है, माय डियर, कि मेरे प्रिय, दैट ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हारे गुणों के लिए तुमसे प्रेम कर सकते हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे पीले बालों के लिए वो तुमसे प्रेम करते हैं, अर्थात ना कि वो तुम्हारे सुनहरे बालों से प्रेम करते हैं। ईश्वर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हारे गुणों से प्रेम करते हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर्स, ईश्वर तुम्हारे सुनहरे बालों से प्रेम नहीं करते। क्लियर हो गया? एकदम छोटी सी बात थी, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि आम तौर पर जो व्यक्ति होते हैं वो लोगों की शारीरिक सुंदरता से ही प्रेम करते हैं। ठीक है? और मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उसकी शारीरिक सुंदरता से प्रेम ना करें, बल्कि उसके गुणों से प्रेम करें, क्योंकि गुण हमेशा रहेंगे, लेकिन शारीरिक सुंदरता तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वाट आर दे आर्गिंग अबाउट, वो किस बारे में बहस कर रहे हैं, तो वो इसी बारे में बहस कर रहे हैं। ठीक है? अब इस पोएम से आपने क्या सीखा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आखिर आपने कितना समझा इस पोएम से। ठीक है? चलिए, किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।